लोकतंत्र खतरे में है। आज़ादी के आंदोलन से हमें जो कुछ भी मिला था, जो मूल्य मिले थे, जो संविधान मिला था, वो सब कुछ आज बहुत ज़बरदस्त खतरे में है। अमित शाह ने तो इस बार बहुत खतरनाक बातें की। मणिपुर से जितने विधायक हैं वो आज कह रहे हैं कि भाई तो बहुत गलत बयानी आप कर गए। पहले बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते थे, अब मणिपुर के बाद म्यांमार से घुसपैठी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरनाक हमें जो लग रहा है कि जो दावा किया कि हम सेडिशन एक्ट को खत्म कर रहे हैं, तो बड़ा खतरा है। इसको देश अभी समझने लगा है। देश के खिलाफ अगर कोई काम किए हैं, ये आरएसएस के लोग किए करते रहे हैं। और नमस्कार, दर्शन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में 3 बिल पेश किया है, जिससे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 पेश किया है, जिससे लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार गृह मंत्री पर हमलावर हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बिल को बेहद ही खतरनाक बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सुनिए। देखिए, हमने जो आज़ादी के 75 साल मनाने की बात आई, तो बिहार में हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम 2 साल इसको चलाएंगे एक जन अभियान के तौर पे। इसीलिए हमने 2021 के 15 अगस्त से 2023 के 15 अगस्त तक का कार्यक्रम लिया। तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जन अभियान का एक समापन भी है। और इस समय जाहिर सी बात है कि ऐसे नाजुक मोड़ पर हम हैं और सबको तो लग रहा है कि ज़बरदस्त रूप से लोकतंत्र खतरे में है। आज़ादी के आंदोलन से हमें जो कुछ भी मिला था, जो मूल्य मिले थे, जो संविधान मिला था, जो पूरे लोकतंत्र की अवधारणा मिली थी, वो सब कुछ आज बहुत ज़बरदस्त खतरे में है। तो हमें लगता है इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस संकट के दौर में एक रास्ता निकालना है संकट से देश को उबारने के लिए। तो एक रास्ता तो राजनीतिक दलों के धरातल पर विपक्षी दलों की एकता के जरिए निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन और व्यापक सिविल सोसाइटी के लेवल पे पूरे बौद्धिक वर्ग के हिसाब से, छात्र नौजवानों के हिसाब से चर्चा करने की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि इस मामले में भी एक हम लोगों को रोशनी मिलेगी, गति मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में वाम दलों को लेकर कहा कि ये लोग चीन की हिमाकत करते हैं और आप ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं। इस भाषण को कहते हैं नहीं, अमित शाह ने तो इस बार बहुत खतरनाक बातें की। मणिपुर के संदर्भ में उन्होंने ऐसी बातें की जिसको लेकर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ही मणिपुर से जितने विधायक हैं वो आज कह रहे हैं कि भाई तो बहुत गलत बयानी आप कर गए, कि पूरे आप कुकी समुदाय को आप कह रहे हैं कि म्यांमार से आकर के घुसपैठी है। तो ये जो भाषा, पहले बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते थे, अब मणिपुर के बाद म्यांमार से घुसपैठी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पूरे आप देख रहे हैं कि जितने झूठ का उन्होंने सहारा लिया पूरे संसद के सत्र में, अब कलावती के नाम पर उन्होंने जो कह दिया वो तो सरासर झूठ साबित हो गया। और सबसे बड़ा खतरनाक हमें जो लग रहा है कि जो दावा किया कि हम सेडिशन एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 अभी लीगल रिफॉर्म के बिल आए हैं वो तीनों बेहद खतरनाक हैं। पुलिस के पास पुलिस हिरासत में 15 दिन का था, उसको बढ़ा करके अब 90 दिन करना चाहते हैं। तो इस देश में तो लोकतंत्र का कुछ रहेगा नहीं, न्याय का कुछ रहेगा ही नहीं। और इतने खतरनाक बातें पूरे लोकसभा में इस बार सरकार लाई है और वो सब कुछ एक तरह से विपक्ष को कोसते हुए, गाली देते हुए। लेकिन हमें लगता है कि बहुत बड़ा खतरा है। इसको देश अभी समझने लगा है और जाहिर सी बात है कि ये देशभक्ति का ठेका तो इनका पास नहीं है। वो जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, देश को तो अब समझ में बात आ गई कि सबसे बड़े अगर इस देश में आज़ादी के आंदोलन के समय से देश के खिलाफ अगर कोई काम किए हैं, ये आरएसएस के लोग किए करते रहे हैं और आज भी सत्ता में बैठ करके वही काम कर रहे हैं। जो बिल लेकर आए हैं इसका नुकसान कितना होगा? इसमें ज़बरदस्त, अगर ये बिल कभी भी कानून बनेगा तो बेहद नुकसान होगा और हमें उम्मीद है कि ये कानून बन नहीं पाएगा। निश्चित तौर पर इस देश को जब बात समझ में आ जाए तो ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं, दिल्ली में अब जो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला था उसको बदलने के लिए इन्होंने नया कानून ला दिया। अभी जो चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 मेंबर की कमेटी की सिफारिश की थी, उसको पलट करके ऐसा प्रपोजल ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी रहेंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा। तो हमेशा वो 3 की कमेटी में वो 2 का बहुमत उनके पास होगा। इसका मतलब जो चुनाव आयोग की किसी तरह की कोई स्वायत्तता
किसी तरह की कोई निष्पक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो बेहद खतरनाक है, लोकतंत्र विरोधी और ज़बरदस्त एक सत्ता का अहंकार इसके अंदर। बता दें कि ये बिल अंग्रेजी हुकूमत के समय में ब्रिटिश सदन में पास किए गए इंडियन पीनल कोड 1860, फिर सीआरपीसी 1898, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर क्या रुख अख्तियार करती हैं। बहरहाल जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं इस बिल को लेकर गोलबंद हो गई हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।